गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं पेपर नंबर 504 ले रही हूँ, जिसका है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। पेपर का नाम है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। ओके, तो देखो, जैसे आपने ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ा है, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री का मतलब है जब मेटल ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा हो तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक। ये आपने बीएससी में भी पढ़ी है ऑर्गेनो मेटेलिक, जैसे आपने RMgX पढ़ा है, RLi पढ़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो Mg और Li है ये कौन से ग्रुप के हैं? S ब्लॉक के हैं। लेकिन अपना जो बुक है, जो अपन को पेपर पूरा करना है, वो है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। इसका मतलब मेटल जो है ना, वो कोई और नहीं, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। जितने भी हम मेटल्स लेंगे जो कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ऑर्गेनो से होनी चाहिए, मेटल कार्बन बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन जो मेटल होगा वो ट्रांजिशन मेटल होगा। तो अपने सारी ये जो बुक है, ये वाला जो पेपर है, ये इसी पे बेस्ड है। अपन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ किस तरह के ऑर्गेनो कंपाउंड्स बन सकते हैं, इस पूरे पेपर में वही देखेंगे। तो आज मैंने इसके पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि जर्नल आपको इनऑर्गेनिक, MSc इनऑर्गेनिक अगर आपने लिए तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आएंगे। एक तो मैंने हैप्टिसिटी का अपलोड किया था और एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो वो लेक्चर्स भी आप देखें। अब मैं आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट फर्स्ट में जो इसकी हेडिंग है वो है एल्काइल। ये तो है पेपर का नाम और पेपर का नंबर 504, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। अब जो इसकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है वो है एल्काइल एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल। ये है फर्स्ट यूनिट। तो ये अपन आज स्टार्ट करेंगे। देखो, इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि एल्काइल मतलब कोई एल्काइल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल से जुड़ा हुआ है, या एराइल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल से जुड़ा हुआ है। उनकी स्टडी करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी स्टेबिलिटी, रिएक्शन, वो सारी चीजें यूनिट फर्स्ट में आएंगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट एल्काइल ट्रांजिशन मेटल था वो सिंथेसाइज किया था पॉप एंड पीचे ने इन 1909 में किया था। वो था CH3 प्लैटिनम आई। ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना है हमको, ऑर्गेनो ट्रांजिशन बोलना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कार्बन के साथ कनेक्टेड। तो फर्स्ट ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल was synthesized by Pope and Piche in 1909. It is this, okay, CH3 PTI। अब अपन इसकी एक हेडिंग लेते हैं। देखो, ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होंगे क्या, इनमें मेटल होगा ट्रांजिशन मेटल, जो कि कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर काइनेटिकली अनस्टेबल। मैंने टर्म बोली, दे आर काइनेटिकली अनस्टेबल। काइनेटिकली अनस्टेबल का मतलब क्या है? देखो, अगर काइनेटिक्स की बात कहीं आ गई तो फिर अपन बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, इस चीज की। तो ये काइनेटिकली अनस्टेबल है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाते हैं किसी ऐसे पाथवे से जहां उनको लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है। मैं पढ़ा, हेडिंग क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल। तो इसमें पहला इसी की स्टेबिलिटी के बारे में बता रही हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। पहली चीज, काइनेटिकली अनस्टेबल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसे पाथवे से बहुत जल्दी टूट जाते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है मतलब कम एनर्जी का इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए जल्दी से टूट के कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो काइनेटिकली अनस्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज they decompose
goes through a lower activation energy pathway, lower activation energy pathway, क्योंकि ये एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे के थ्रू टूट जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर, एक टर्म है बीटा एलिमिनेशन, इसी में ही है ये, स्टेबिलिटी ऑफ में ही है। बीटा एलिमिनेशन ही है वो पाथवे जिसके थ्रू ये टूटते हैं। वो जो पाथवे है आप कह भी सकते हो आगे कि दिस पाथवे इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। कॉम्प्लेक्स के अंदर बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है। ये मैंने L मतलब लिगेंड, नीचे मैंने लिखा है N मतलब लिगेंड 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अज्यूम किया कि N नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि जुड़े हुए हैं, किससे, मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं इससे एक कार्बन की चेन जोड़ रही हूँ, CH2 और ये H, यहाँ पे भी CH2 आएगा, ओके, ठीक है। ये कार्बन की चेन अपन ने इससे जोड़ दी और यहाँ पे एक साइड वेकेंट है, एक साइड खाली। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हैं। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, ठीक है। अब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में बीटा एलिमिनेशन होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब आपको पता ही होगा, निकलना, और बीटा मतलब कोई चीज जो बीटा पे लगी हुई है वो निकलेगी। तो आप देखो बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा। ये देखो, ये अल्फा, मेटल से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन जो एल्काइल चेन में वो अल्फा, और दूसरा वाला क्या हो गया, बीटा, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये वाली बॉन्ड टूटेगी इधर से इधर, ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगा इधर से इधर, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, MH बॉन्ड बन जाएगी। तो देखो टूटा क्या, टूटी तो कौन कौन सी बॉन्ड, एक तो टूटी M और C बॉन्ड, और M और H नहीं, C और H बॉन्ड, C और H बॉन्ड क्या हो गई, ब्रेक हुई। और बनी कौन कौन सी, एक तो बनी, देखो पाई बॉन्ड भी तो बन रहे हैं, तो C और C बॉन्ड तो बनी, और M और H बॉन्ड मेक डाल, ये मेक बनी है ना, या फॉर्म कह सकते हो, बनी दे फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ कि दो बॉन्ड टूटी MC और CH और दो बॉन्ड बनी, ये एक साथ होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म से प्रोसेस हुआ है, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रही हूँ, ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ हो रही है। ट्रांजिशन स्टेट बना रही हूँ, ये देखो, ये अपना लिगेंड मेटल था, अब ये वाली बॉन्ड टूट रही है, ठीक है, ये CH2, ये वाली बॉन्ड बन रही है, ठीक है, ये CH2, फिर ये वाली बॉन्ड टूट रही है और ये वाली बॉन्ड बन, ओके, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट अब क्या बनाएगी, इंटरमीडिएट बनाएगी। तो इंटरमीडिएट देखो अपन बनाते हैं, क्या बनेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में Ln, ये लिगेंड है, मेटल है, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, नई बॉन्ड ये बनी, ये वाली नई बॉन्ड बनी, तो अपन ये नई बॉन्ड बना देते हैं H जोड़ के। ये वाली बॉन्ड टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है ये वाली बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये वाली न्यू बॉन्ड बनी है, ये न्यू बॉन्ड जो है ये जुड़ जाएगी इसके साथ, देखो इस तरीके से, क्योंकि वो एल्कीन बन चुका है अब, और उसके पाई बॉन्ड के साथ अब ये बॉन्ड बना है। ये अपना क्या बना, ये बना इंटरमीडिएट, ओके। और इस इंटरमीडिएट का क्या नाम है, मेटल एल्कीन हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, मेटल एल्कीन हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स इस इंटरमीडिएट का नाम है।
और आप अगर देखोगे तो इस इंटरमीडिएट में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गई है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन और गिने जाएंगे ना। आप ये देखो, ये जो है यहाँ पे वो वैसी की वैसी बॉन्ड थी, इसके तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। यहाँ ये जो बॉन्ड बनी है इसमें एल्कीन के 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, और वो पहले भी 2 ही गिने जा रहे थे, लेकिन यहाँ कोई बॉन्ड नहीं थी, 16 थे तब तक। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसमें इसके 2 ही गिने जाएंगे, तो वो तो वैसी की वैसी है। लेकिन एक देखो, ये हाइड्राइड बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा नहीं बन गई क्या? तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये 18 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को आगे एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वो एक ऐसा इंटरमीडिएट बना रहा है जो कि उससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो टूट जाते हैं। मैंने अभी बताया ना, काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको एक ऐसा पाथवे मिल रहा है जो कि बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी का है। क्यों है एक्टिवेशन एनर्जी कम? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत स्टेबल है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको उस तक पहुंचने के लिए, उसे अटेन करने के लिए। क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन से हम कहाँ जा रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन पे। इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। और ये ज्यादातर कौन से कॉम्प्लेक्सेस करते हैं? जिनके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह का डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी इंटरमीडिएट में हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल है। ओके, क्या होता है लास्ट में? ये जो है CH2 वो निकल जाता है, इथीन निकल जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में वापस आ जाता है। यहाँ पे फिर इसमें सब्सेक्ट, यहाँ तक तो इंटरमीडिएट है, और फिर यहाँ पे वापस इसमें कितने रह जाते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। रिएक्शन यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है। तो ये बीटा एलिमिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये बताओ कि बीटा एलिमिनेशन होता क्या है? अल्फा और बीटा, ये वाला एक और इसके लिए आप कह सकते हो कंडीशन है। कब हो पाएगा? जब ये जो देखो, ये जो बॉन्ड है और इधर की तरफ देखो मेटल के साथ बॉन्ड है, ये सिन कोप्लेनर है। सिन कोप्लेनर किसे बोलते हैं? इसको। ये देखो, ये और ये दोनों सेम साइड है, तो आराम से इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है। इसे बोलते हैं सिन कोप्लेनर। सिन कोप्लेनर। अगर ऐसे होता तो एंटी कोप्लेनर हो जाता, लेकिन अब मेटल और हाइड्रोजन जिसके बीच में रिएक्शन होनी है उनकी ज्योमेट्री कैसी हो गई है? सिन कोप्लेनर, इसलिए रिएक्शन आराम से हो पाती है। ओके, तो आप कैसे बोलोगे कि जो मेटल CCH, ये देखो मेटल CCH है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाती है? सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन ही हुआ ना, जो एक दूसरे चेंज हो सकता है उसे कन्फर्मेशन कहते हैं अपन। तो सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन अगर वो अटेन कर लेंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन में जो मेटल और हाइड्रोजन है वो सेम तरफ आ जाते हैं और उनमें आराम से अपन रिएक्शन करवा सकते हैं। सोचो ये हाइड्रोजन अगर उधर की तरफ होता तो फिर रिएक्शन यहाँ आके जुड़ ही नहीं पाता। एंटी अगर होता तो हाइड्रोजन यहाँ होता तो रिएक्शन नहीं हो पाती। दोनों सेम तरफ है, मेटल भी उधर, हाइड्रोजन भी उधर, इधर सेम साइड, सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन, तो रिएक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये भी बीटा एलिमिनेशन की क्या है? कंडीशन। पहली कंडीशन बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। ज्यादातर कौन से कॉम्प्लेक्स देते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो 18 इलेक्ट्रॉन का बनता है, वो ज्यादा स्टेबल बनता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसलिए वो हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो ये है बीटा एलिमिनेशन। अब देखो बीटा एलिमिनेशन जो है ज्यादातर 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, वो बीटा एलिमिनेशन बहुत कम हो पाता है उनमें। किन की बात कर रही हूं मैं? 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें बीटा एलिमिनेशन इजीली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देखो जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इंटरमीडिएट कितने इलेक्ट्रॉन का बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं ना हमेशा इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट कितने इलेक्ट्रॉन का बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा 20 इलेक्ट्रॉन का, और वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बीटा एलिमिनेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो हायर एनर्जी का है।
है ना, और इसलिए पाथवे जो है वो मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट 20 इलेक्ट्रॉन जो कि ज़्यादा एनर्जी का है, आप कह सकते हो हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को करवाने के लिए, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बीटा एलिमिनेशन इतने इजीली नहीं करते। ओके, लेकिन फिर भी कुछ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स करते हैं, मोस्टली नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते, रीजन मैं बता चुकी हूं, लेकिन कुछ करते हैं। वो कुछ कैसे करते हैं देखो, M मान लो यहाँ पे ये CH2 और ये H, और ये क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये साइड तो भरी हुई होगी भाई, 16 में खाली थी लेकिन 18 में थोड़ा खाली है, तो पहले अपन को साइड को भी खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे वैकेंट साइड कर सके उनमें बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, उन 18 इलेक्ट्रॉन में, औरों में नहीं हो पाता, ज्यादातर में नहीं हो पाता क्योंकि इंटरमीडिएट 20 इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल होता है। लेकिन कुछ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। देने कैसे? वो सबसे पहले वो इस लिगेंड को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये लिगेंड निकल गया, तो अगर लिगेंड निकल जाएगा तो वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी, और बस फिर सारा जो पाथवे है वो उसी तरीके का है जैसा कि मैंने आपको अभी 16 में सिखाया। बस इसमें बस अब आप इसको इधर शिफ्ट करा दो, इसको यहाँ शिफ्ट करा दो, वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इससे आपको पता है ना ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये क्या बनेगा, ये इधर ये CH2, ये एक बॉन्ड यहाँ, ये H, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद में इंटरमीडिएट बनेगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, ये CH2 जो है वो निकल जाएगा, तो क्या बनेगा ये, और फिर जो ये लिगेंड निकला था ना, लास्ट में जाके वो लिगेंड वापस भी अटैच हो जाएगा इसके साथ। यहां तक आप करो, और ये अपनी 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हटा तो हाइड्रो, इसकी जगह तो H आ गया और ये अपना वापस जुड़ गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ था और 18 इलेक्ट्रॉन पे ही वापस आ गया। तो कुछ इस तरीके से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर पाते हैं। ओके, तो देखो बीटा एलिमिनेशन टॉपिक पे ही क्वेश्चन आता है कि बीटा एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, या क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये नाम आपको सेट हो जाना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे अपन, एल्काइल या एराइल मतलब ट्रांजिशन मेटल और एक कोई एल्काइल ग्रुप। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि बीटा एलिमिनेशन नहीं दे पाते, उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखो, तो पहला तो मैंने आपको बीटा एलिमिनेशन की कंडीशन बताई है कि बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो पहली चीज, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे। दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच डू नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन डू नॉट गिव बीटा एलिमिनेशन, जैसे कि 4, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, WCH3 6। अब ये देखो आप, इस कॉम्प्लेक्स में कहाँ है बीटा, अल्फा पे खत्म हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कि जो मेटल CCH बॉन्ड है वो सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन नहीं ले सकती, वो कॉम्प्लेक्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे कि ये देखो, अब देखो ये अल्फा हुआ जुड़ा हुआ और ये बीटा, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा, इसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ ही नहीं सकता क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऐसी है, तो सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन अटेन नहीं करेगा, सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन जो है वो नहीं अटेन करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तीसरा है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें की जो हाइड्रोजन है वो मेटल को अप्रोच ही ना कर पाए, या तो जो आपका जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसकी लार्ज साइज के कारण या उसकी ज्योमेट्री के कारण। जैसे देखो एक प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, मान लो ये लिगेंड लगे हुए हैं, यहाँ H है और ये, अब अल्फा और बीटा, अब ये लीनियर ही रहेगा, हमेशा लीनियर रहेगा,
तो सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन अटेन ही नहीं कर सकता, वो तो ऐसे होता है सिस ट्रांस की तरह, तो ये लीनियर रहेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल के करीब आ ही नहीं सकता ताकि रिएक्शन हो जाए ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। ऐसे ही लार्ज साइज के कारण भी हाइड्रोजन कई बार मेटल के पास नहीं आ पाता और रिएक्शन नहीं। कि क्रोमियम का मान लो ये कॉम्प्लेक्स मैं लूं, अब आप देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम CH3 इस तरह से 4 लगे हुए हैं, एक मैं ऐसे लिख देती हूँ 3, ये मैंने एक निकाल के रखा है। अब अल्फा और ये बीटा, तो ये इतना बल्कि ग्रुप है कि वो जो CH3 वाला हाइड्रोजन है वो क्रोमियम को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो लिगेंड अगर जो आपका बीटा है, जो लिगेंड लगा हुआ है कार्बन वाला, वो उसकी साइज ज्यादा हो या उसकी ज्योमेट्री ऐसी हो कि वो हाइड्रोजन अप्रोच ही ना कर सके प्लेटिनम को, तो भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो। तो 3 हो गए। फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस करते हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड जो है एक लिगेंड हट जाता है तो वैकेंट साइड क्रिएट हो जाती है, लेकिन कई 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फ्री नहीं होती, वैकेंट साइट अवेलेबल ही नहीं होती, तो रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, मैंने बताया कुछ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स तो अभी अपन ने देखा था तभी दे पाएगा जब एक लिगेंड हटेगा और वैकेंट साइट बनेगी, लेकिन कुछ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें लिगेंड इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं मेटल के साथ कि वो हटते ही नहीं है, वैकेंट साइट क्रिएट ही नहीं होती, इसलिए वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते। मैंने बताया था ना 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली नहीं देते। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता चला? आयरन का होता है, मैं सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूँ, 3d6 4s2 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। फिर ये जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसके अपन 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। CO जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 2 CO है तो 4 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और CH2 इथाइल ग्रुप जो है इसके अपन 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो कितना हो गया? हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 5 4 9 1 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बीटा एलिमिनेशन नहीं देता क्योंकि जो लिगेंड्स इससे जुड़े हुए हैं उनके साथ इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये वैकेंट स्पेस ही नहीं करते कि ये बीटा हाइड्रोजन जाके उससे हाइड्राइड की फॉर्म में जुड़ जाए, वैकेंट स्पेस अवेलेबल ही नहीं होती। तो अपन ने देखो बीटा एलिमिनेशन में क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि ज्यादातर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बीटा एलिमिनेशन करते हैं। ओके, जरूरी क्या है बीटा एलिमिनेशन के लिए? बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, सिनकोप्लेनर कन्फर्मेशन होना चाहिए, किसका? मेटल CCH बॉन्ड का। फिर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो कैसे करते हैं कि लिगेंड हट जाता है, वैकेंट साइट क्रिएट होती है और फिर कर पाते हैं। फिर मैंने कुछ कंडीशंस बताई कि ये कॉम्प्लेक्सेस बीटा एलिमिनेशन नहीं कर पाते। तो ये अपना एक तो वैसे तो बीटा एलिमिनेशन टॉपिक पूरा हुआ है, और अगर मेन टॉपिक देखिए तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल का A पार्ट पूरा हुआ है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ओके, ट्रांजिशन, मैंने अपना टॉपिक क्या चल रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल, एल्काइल या एराइल। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी में पहला था बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन अपना पूरा हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल में पहला है बीटा एलिमिनेशन, दूसरा है फ्लोराइड एलिमिनेशन, और तीसरा है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो अब अपन पढ़ेंगे फ्लोराइड एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन हो गया, अब अपन पढ़ेंगे फ्लोराइड एलिमिनेशन। हेडिंग अपनी ये चल रही है। तो फ्लोराइड एलिमिनेशन, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस बार एलिमिनेट कौन होगा? फ्लोराइड होगा। देखो ज्यादातर स्टार्टिंग के जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जो स्टार्टिंग वाले ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हार्ड एसिड होते हैं। ठीक है, और वो ज्यादातर बॉन्ड बनाना चाहते हैं हार्ड बेस के साथ। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्लोराइड जो है, क्योंकि जो कोई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही हार्ड बेस होता है, तो फ्लोराइड के साथ ये ज्यादातर बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इनके फ्लोरो एल्काइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते।
देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, या आप ले सकते हो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये क्या होते हैं, ये हार्ड लुईस एसिड होते हैं, इसलिए ये हमेशा हार्ड लुईस बेस के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और F जो है वो हार्ड लुईस बेस है, ठीक है। इसलिए इनके जो फ्लोरो एल्काइल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो अपन देखते हैं, देखो इसके फ्लोरो एल्काइल कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो ये है ट्रांजिशन ये देखो अपन फ्लोरो एल्काइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसका, ये LNMCF2CF और एक मैं ऐसे लिख लेती हूँ F2 यहाँ बैकेट साइड। अब मैंने बताया आपको कि ये जो होते हैं ये हार्ड लुईस एसिड होते हैं स्टार्टिंग वाले, तो ये क्या करते हैं लुईस बेस के साथ बॉन्ड बनाना, हार्ड लुईस बेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और F वो हार्ड लुईस बेस है, तो ये F जब यहां से कनेक्ट होते हैं तब ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं एज कंपैरिजन टू किसके, जब तक ये फ्लोरो एल्काइल हो उनसे, इसलिए ये आराम से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा, या आप कह सकते हो बीटा फ्लोराइड एलिमिनेशन रिएक्शन ये आराम से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल F बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो हार्ड लुईस एसिड और हार्ड लुईस बेस के बीच की बॉन्ड, इसलिए आराम से बीटा एलिमिनेशन कर जाते हैं। कौन से? सिर्फ स्टार्टिंग वाले और लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ठीक है। तो अपन देखो ये उसका वही मैकेनिज्म है सेम जो अपन ने उसमें करवाया था, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो सबसे पहले वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरीके से, ठीक है, ये बॉन्ड, ये CF, ये F और फिर इंटरमीडिएट बनेगा उसी तरीके से, ये CF2 डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा और ये F बॉन्ड बन जाएगा ये, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में CF2 निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा F से। अच्छा ये अपने थोड़ा सा देखो, जैसे ये CF2 था तो यहाँ पे अपना CF3 होगा ना, क्योंकि 4 बॉन्ड होती हैं, तो एक CF2, क्योंकि CF2 CF3 जुड़ेगा तो एक F मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये हो गया। इसी तरह सेम वैसा ही मेथड है जैसा अपन ने पहले किया था, बस ये आपको स्टार्टिंग की जो मैंने बात बताई है कि स्टार्टिंग वाले जो ट्रांजिशन मेटल है वो ये देते हैं, और जो पीछे वाले हैं जैसे ये जो हैं आप कह सकते हो आयरन है ना, कोबाल्ट, निकल, ये जो लेट ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके फ्लोरो एल्काइल कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो इतने हार्ड नहीं होते, इसलिए वो CF2 के साथ स्टेबल बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो फ्लोराइड एलिमिनेशन में आप इतना बताओगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऐसे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स जिनमें सिस H और सिस मतलब जो H और एल्काइल बॉन्ड हो वो सिस में प्रेजेंट हो, तो वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, और वो सिस H और सिस एल्काइल का मतलब क्या है देखो, मैंने क्या बोला, रिडक्टिव एलिमिनेशन वो कॉम्प्लेक्स देते हैं जिनमें सिस H और सिस एल्काइल ग्रुप हो, सिस H मतलब सिस H एल्काइल ग्रुप्स हो, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो ये CH3 और ये H, ट्रांस तो सिर्फ क्या होते हैं यही वाले होते हैं, ये क्या है एक दूसरे के सिस, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, और ये यहाँ पे इससे ये निकलने के बाद में बनेगा क्या, ये बन जाएगा बचा हुआ जो है ठीक है, ये 16। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में वो कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट करते हैं जिनमें H और CH3 सिस पे हो,
और वो आराम वो अनस्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो निकल के और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस को भी 16 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट कर देते हैं, वो बना देते हैं। मतलब इतना अनस्टेबल है ये CH3 और H पास में कि इतना लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथवे प्रोवाइड करता है कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी 16 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रांजिशन मेटल एल्काइल और एराइल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस को बनाते कैसे हैं। ओके, थैंक यू।